नमस्कार, मैं हूं शर्मिला चौहान और आज हम स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे पप्पू यादव की गिरफ्तारी के पीछे की हकीकत, जिसे आप जानना चाहेंगे। दरअसल मामला कोरोना गाइडलाइन और लॉकडाउन के उल्लंघन का नहीं है, एक साथ बिहार और केंद्र सरकार की नाकामी को पब्लिक के सामने उजागर कर दिया गया। गिरफ्तारी पर सवाल, और आपको पता ही है साहब को सच पसंद नहीं है, लेकिन ये तो डीटीवी भारत है जनाब, सब जानती है। तो चलिए जो हम जान रहे हैं उसको आपको भी रूबरू कराते हैं और देखते हैं कि आखिर गिरफ्तारी पर हंगामा क्यों बरपा है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं पप्पू यादव की गिरफ्तारी की बात। मामला 32 साल पहले अपहरण का नहीं है, बात है सरकार के साख की चुनौती देने का। पप्पू यादव ने यही गलती कर दी। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी की तस्वीरें। जब पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया उनके घर से, उसके बाद पप्पू यादव को कई घंटों तक थाने में रखा गया और यह आरोप लगाया गया कि पप्पू यादव ने कोरोना के नियमों का पालन नहीं किया है। जरा ये तस्वीरें देखिए जब पुलिस ने जाप संरक्षक पप्पू यादव को हिरासत में लिया, उन्हें घंटों थाने में रखा। तो पप्पू यादव को हिरासत में लिया गया। सुबह पप्पू यादव को हिरासत में लिया जाता है, उन्हें गांधी मैदान के थाने में रखा जाता है। पप्पू यादव अपनी ही गाड़ी से थाना पहुंचे और घंटों पप्पू यादव को थाने में रखा गया, उनसे पूछताछ की गई। आरोप लगाया गया कि पप्पू यादव ने कोरोना के नियमों का उल्लंघन किया है। खुद वहां पे वरीय अधिकारी पहुंचते हैं और उन्हें पप्पू यादव को हिरासत में लेते हैं। पप्पू यादव भी चुपचाप अपनी गाड़ी में थाना पहुंचते हैं, जिसके बाद शाम को मधेपुरा के डीएसपी पटना पहुंचते हैं। पप्पू यादव के खिलाफ अरेस्ट वारंट लेकर आते हैं और पप्पू यादव को गिरफ्तार करके मधेपुरा शाम में ले जाया जाता है। तो पप्पू यादव को गिरफ्तार किया जाता है। जब पप्पू यादव मधेपुरा जाते हैं तो पप्पू यादव को फिर मधेपुरा के बाद सुपौल ले जाया जाता है, वहां बीरपुर के उन्हें जेल में रखा जाता है। उसके बाद फिर पप्पू यादव को एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, बल्कि कई जगहों का सफर कराया जाता है। पप्पू यादव लगातार ये कहते रहे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं करीब एक महीने पहले उनका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था। पप्पू यादव चीखते रहे, उनकी मेडिकल रिपोर्ट को डॉक्टरों के सामने, प्रशासन के सामने दिखाया गया, लेकिन किसी ने उनकी एक ना सुनी और उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। आरोप सिर्फ इतना था, कसूर इतना था पप्पू यादव का कि पप्पू यादव ने जनता की मदद की, पप्पू यादव ने कोरोना के गाइडलाइन का उल्लंघन किया। और पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद सियासत शुरू हो गई है। आखिर पप्पू यादव को गिरफ्तार क्यों किया गया? सवाल बहुत थे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं 2019 की वो तस्वीरें जब पटना बाढ़ से डूब रहा था और पप्पू यादव सड़क पर मदद को उतरे थे। उसके बाद से पप्पू यादव को रॉबिन हुड के नाम से जाना जाने लगा था। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब पप्पू यादव बाढ़ पीड़ितों की मदद को उतरे थे और यही वो वक्त था जब पप्पू यादव सरकार की निगाहों में आ गए। पप्पू यादव बाढ़ से डूबते पटना को बचाने में सबसे आगे आए, लगातार लोगों की मदद करते नजर आए। तस्वीरें आपके सामने हैं और यही वो वक्त था जब पप्पू यादव जनता की नजर में आए, सरकार की नजर में आए। और लगातार पप्पू यादव बाढ़ में सड़कों पर उतरे, लोगों की मदद की, खाने का सामान बांटा, राहत वितरण बांटा, नगद रुपए दिए। ये हैं वो पप्पू यादव जिन्हें जनता ने उस वक्त, जिस पर जनता ने अपना भरोसा दिखाया।
और अब आपको हम वो तस्वीरें दिखाएंगे। ये तस्वीरें थी 2019 की, लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे वो है कोरोना काल की तस्वीरें। ये वो तस्वीरें हैं जहां पप्पू यादव एक तरफ कोरोना काल में तमाम नेता, तमाम मंत्री जी, खुद मुखिया भी आवास के अंदर हैं, कोरोना से खुद को बचा रहे हैं, खुद को सुरक्षित रख रहे हैं, लोग खुद को सुरक्षित रख रहे हैं, तो जाप सुप्रीमो अलग अलग अस्पतालों में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, परिजनों से मुलाकात करते हैं और हर सुविधा देने का विश्वास दिलाते हैं और सुविधा देते भी हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कई अलग अलग अस्पतालों की, जहां खुद पप्पू यादव जा रहे हैं। लोग देखिए किस तरह से पप्पू यादव से गुहार लगा रहे हैं। पप्पू यादव लगातार लोगों के विश्वास पर खरे नजर आ रहे हैं। और पप्पू यादव कोरोना काल में मसीहा बने नजर आए, लेकिन पप्पू यादव के साथ क्या हुआ ये सब जानते हैं। गिरफ्तारी पर सवाल उठना तो लाजमी है, क्योंकि जिस तरह से पप्पू यादव को मधेपुरा, फिर सुपौल, दरभंगा और अब डीएमसीएच में पप्पू यादव का इलाज चल रहा है। पप्पू यादव को देर शाम, गुरुवार की देर शाम दरभंगा के डीएमसीएच लाया गया, जहां ये शिकायतें आ रही थी कि पप्पू यादव की तबीयत ठीक नहीं है। सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि पप्पू यादव का करीब 1 महीने पहले गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, जिसकी वजह से पप्पू यादव को कई ऐसी पाबंदियां हैं, बहुत सारे ख्याल भी रखने हैं। डॉक्टर्स ने भी बहुत सारी पाबंदियां बरतने को, सख्ती बरतने को कहा है। और ऐसे में जब पप्पू यादव ने यह अपील की कि उन्हें जेल में ना रखा जाए, उन्हें किसी आइसोलेशन सेंटर में रखा जाए, तो प्रशासन ने उनकी बात नहीं मानी। इसके साथ ही जब जेल में पप्पू यादव रह रहे थे, तो पप्पू यादव करीब 3 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं। इसके बावजूद भी पप्पू यादव अभी जेल में है, उनकी तबियत थोड़ी अस्वस्थ है। अब हम आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी ट्वीट्स जो कि पप्पू यादव ने किया है। पप्पू यादव ने लिखा, नीतीश जी ऐसा मत कीजिए, अभी कोरोना मरीजों की सेवा करने दीजिए। पप्पू यादव ने यह ट्वीट भी किया और यह बयान भी पप्पू यादव ने दिया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी लिखा है कि नीतीश जी अभी जो कोरोना मरीज मर रहे हैं, अभी जो कोरोना मरीजों की हालत है, उनका सहयोग कीजिए, राजनीति मत कीजिए। पप्पू यादव ने यह ट्वीट किया। उसके साथ पप्पू यादव ने यह भी लिखा है कि इस आपदा में सहयोग कीजिए, खाना, दवाई, ऑक्सीजन हम हर जरूरतमंद तक पहुंचा देंगे। पप्पू यादव लगातार ये ट्वीट कर सरकार से भी कह रहे हैं, लगातार वो सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि ये वक्त राजनीति का नहीं है, ये वक्त सेवा का है। नीतीश जी ऐसा मत कीजिए, नीतीश जी मुझे मत मारिए, क्योंकि अभी मैं एक बेटे के रूप में अपनी जनता का सेवा कर रहा हूं, मुझे सेवा करने दीजिए नीतीश जी, मुझे सेवा करने दीजिए। उस इंसान की गिरफ्तारी पर सवाल उठ रहे हैं जो आजकल लोगों के मसीहा बने हुए थे। उस इंसान की गिरफ्तारी पर सवाल उठ रहे हैं जिसका मामला फिलहाल सुलझ नहीं सका है कि आखिर उसे गिरफ्तार किया क्यों गया। और पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। 32 साल पहले के एक मामले में, एक अपहरण के मामले में पप्पू यादव गिरफ्तार हो गए। और ऐसे में जब पप्पू यादव को सुपौल ले जाया गया, फिर पप्पू यादव सुपौल गए, फिर पप्पू यादव अभी दरभंगा के डीएमसीएच में है। बता दें कि जब डीएमसीएच पप्पू यादव गए तो वहां उन्हें पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, क्या कुछ कहा, सबसे पहले हम आपको यह सुनाते हैं, जरा इसे सुनिए। मजदूरों को 6,000 अकाउंट में डाले, लॉकडाउन लगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे केस मेरा तो है ही नहीं, केस पहले ही पता नहीं, बिना केस का हम अब 1.5 महीने से कोरोना पेशेंट को उठाते उठाते खुद ही थक गए। हम नीतीश जी से उम्मीद करेंगे कि वो, उनको मैं बहुत सम्मान करता हूँ, आप काम करने दें, मैं आपका सहयोग करूंगा। तो मैं कोरोना पीड़ितों की मदद करते करते थक गया हूं, नीतीश जी मुझे मारिए मत,
पप्पू यादव 3 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं, उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे, लेकिन पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा उस वक्त, सरकार से पप्पू यादव ने क्या गुहार लगाई, डीएमसीएच से पप्पू यादव ने क्या गुहार लगाई सरकार से, ये सुनिए जरा। अब 1.5 महीने से कोरोना पेशेंट को उठाते उठाते खुद ही थक गए। हम नीतीश जी से उम्मीद करेंगे कि वो, उनको मैं बहुत सम्मान करता हूं, आप काम करने दें, मैं आपका सहयोग करूंगा। तो सीएम से क्या कुछ कहा ये आपको सुना दिया। अब हम जरा आपको बताते हैं कि पूरा क्या मामला है, आखिर पप्पू यादव को गिरफ्तार क्यों किया गया। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको पूरा मुद्दा, पूरा मामला समझाने की कोशिश करेंगे। पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई, आखिर क्यों हुई? अपहरण का 32 साल पहले का एक मामला था जिसमें पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया। अपहरण का 32 साल पुराने मामले में पप्पू यादव गिरफ्तार हुए। तो सवाल यह उठता है कि पप्पू यादव क्यों गिरफ्तार हुए? पप्पू की लोकप्रियता से क्या सरकार डर गई थी? क्या पप्पू यादव के पास पब्लिक का पावर है? यह भी सवाल है। और इसके साथ यह भी सवाल है कि कोरोना काल में सेवा करना क्या पप्पू यादव को भारी पड़ गया? पप्पू यादव ने पहले भी सरकार को आईना दिखाया है, तो आखिर पप्पू यादव को गिरफ्तार क्यों किया गया, यह सवाल है। इस सवाल के साथ ही एक और मुद्दा हम आपको सुनाते हैं। सबसे पहले हम आपको यह दिखाते हैं कि पप्पू यादव को गिरफ्तार करने को लेकर लगातार लोगों में आक्रोश है और लगातार लोग सरकार पर आखिर साजिश का आरोप क्यों लगा रहे हैं। दरअसल पप्पू यादव ने कुछ ही दिनों पहले छपरा से सारण से सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के घर पे एम्बुलेंस का पर्दाफाश किया था। ये तस्वीरें देखिए। इस तस्वीर के बाद राजनीतिक गलियारे में बवाल मच गया। इस तस्वीर ने सियासत का एक नया रूप ले लिया। हालांकि इस पर राजीव प्रताप रूढ़ी ने सफाई तो दी, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस सफाई में कामयाब नहीं हो सके। देखिए किस तरह से छपरा पहुंचकर पप्पू यादव ने राजीव प्रताप रूढ़ी की आवाज से एम्बुलेंस को बरामद किया। देखिए उसके बाद किस तरह से पप्पू यादव ने फिर से ट्वीट किया और ट्वीट कर एक वीडियो वायरल किया, एक वीडियो डाला, एक वीडियो पोस्ट किया। और उस पूरे वीडियो में यह दिख रहा है कि राजीव प्रताप रूढ़ी की आवाज पर जो एम्बुलेंस है, दरअसल उस एम्बुलेंस से तो बालू की ढुलाई होती है। एक तरफ माननीय सांसद जी ये कहते हैं कि उनके पास ड्राइवर नहीं है, पप्पू जी आप हमें ड्राइवर दीजिए और हम फिर से लोगों को सुविधाएं देंगे। लेकिन यदि ड्राइवर नहीं है जनाब, तो फिर बालू की ढुलाई कैसे हो रही है? यह पूरा मामला हमने आपको दिखाया। लेकिन जब पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया तो उसके बाद पप्पू यादव के समर्थकों के साथ ही पप्पू यादव की पत्नी रंजिता रंजन भी सामने आई। रंजिता रंजन काफी समय के बाद सरकार के सामने आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जमकर सरकार पर नाराजगी जताई। क्या कुछ कहा रंजिता रंजन ने? आखिर सीएम को रंजिता रंजन ने ऐसी क्या चेतावनी दे दी, जरा इसे सुनिए। चलेगा और आपके अस्पतालों की खोज अगर आपने सही नहीं की तो आप लोग फोटो देखेंगे, उसके वीडियो चलेंगे। जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होगी जो हम लोग मानेंगे उनको ऑक्सीजन मिलेंगे। जहाँ पे रेमडेसिविर ब्लैक मनी होगा वहाँ पे उनका पोर्ट खुलेगा और जिनको जरूरत पड़ेगी दवाइयों की वो भी हम लोग देंगे। जितनी मदद कंटिन्यू हो रही थी वो लगातार मदद होती रहेगी कि जल्द से जल्द अगर पप्पू जी की रिहाई नहीं हुई और ये ड्रामा चलता रहा तो बहुत जल्द आपको भी मुख्यमंत्री आवास से निकलना पड़ेगा, आपके मंत्रियों को मुख्यमंत्री आवास से निकलना पड़ेगा और चौराहे में खड़ा होना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा। रूढ़ी साहब, आपकी जो एम्बुलेंस घर में थी वो सरकारी खजाना था और एक तरफ लोग 12,000 रुपए पर किलोमीटर एम्बुलेंस के लिए दे रहे थे और तब भी नहीं मिल रही थी। मैं अनशन में बैठूंगी जब तक आपको जेल के अंदर नहीं कर दिया जाएगा। ये खेला खेलना बंद कर दीजिए। और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लगातार गिरफ्तारी पर सवाल उठ रहे हैं। पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, ये हमने आपको सुनाया।
और अब हम आपके साथ खास बातचीत करेंगे जो आपके कार्यकारी अध्यक्ष हरेंद्र मिश्रा से। हरेंद्र जी, जिस तरह से पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया, पप्पू यादव फिलहाल डीएमसीएच में है, लगातार सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि आप हमारी सहायता कीजिए, आप हमसे बोलिए, हम आपकी मदद करेंगे। क्या लगता है जिस तरह से पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया, क्या वाकई 32 साल पुराना मामला है या फिर कोई और मामला है? तो फिलहाल उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम आपको बता दें कि जिस तरह से पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया, सवालों के घेरे में सरकार है कि आखिर पप्पू यादव की गिरफ्तारी क्यों हुई, आखिर क्यों पप्पू यादव को हिरासत में लिया गया। सिर्फ विपक्ष ही नहीं, इस पूरे मुद्दे को लेकर अब सत्ता पक्ष के भी कई ऐसे बड़े नेता हैं जो आवाज उठा रहे हैं, जो पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर लगातार ट्वीट कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो, जरा ये देखिए। लेकिन इससे पहले हम फिर से एक बार हरेंद्र मिश्रा जी से जुड़ेंगे। हरेंद्र जी, जिस तरह से पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया, क्या लगता है, क्या वाकई 32 साल पुराने मामले में गिरफ्तारी हुई है या फिर कोई और मामला है? हरेंद्र जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ सत्ता पक्ष के नेताओं द्वारा कहा गया जब पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया। तो क्या कुछ कहा, सबसे पहले हम ये आपको ट्वीट दिखा रहे हैं जीतन राम मांझी की। जीतन राम मांझी ने कहा कि कोई जनप्रतिनिधि यदि दिन रात जनता की सेवा करे तो उसके एवज में उसे गिरफ्तार किया जाए। ऐसी घटना मानवता के लिए खतरनाक है और ऐसे मामलों की पहले न्यायिक जांच हो, तब ही कोई कार्रवाई होनी चाहिए। जीतन राम मांझी ने कहा है कि न्यायिक जांच हो, ये नहीं तो जन आक्रोश होना लाजमी है। इस पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने। और इसके बाद अब आपको दिखाते हैं कि एक तरफ हम सुप्रीमो तो दूसरी ओर वीआईपी सुप्रीमो क्या कुछ कहते हैं। उन्होंने भी गिरफ्तारी पर विरोध जताया। मुकेश सहनी ने कहा कि जनता की सेवा धर्म होना चाहिए। सरकार को जनप्रतिनिधि, सामाजिक संस्था और कार्यकर्ताओं को आमजन के मदद के लिए प्रेरित करना चाहिए। जनप्रतिनिधि को भी कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करते हुए कार्य करना चाहिए और ऐसे में सेवा में लगे पप्पू यादव को गिरफ्तार करना बेहद असंवेदनशील है। तो लगातार विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष के नेता भी बहुत कुछ बोलते नजर आ रहे हैं। जब से पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है, सिर्फ विपक्ष ही नहीं बोल रहा है, सत्ता पक्ष के भी कई ऐसे नेता हैं, सत्ता पक्ष के कई ऐसे बड़े नेता हैं जो प्रशासन की इस कार्रवाई पर, जब प्रशासन की इस गिरफ्तारी पर सवाल उठा रहा है, न्यायिक जांच की मांग कर रहा है। क्योंकि जिस तरह पप्पू यादव ने जनसेवा की है, जनता के मन में तो, जनता के दिल में तो उन्होंने जगह बनाई ही है, लेकिन कई ऐसे नेता भी हैं, सत्ता पक्ष के कई ऐसे नेता हैं जिनके मन में पप्पू यादव ने अपनी जगह बनाई है। तो पप्पू यादव को लेकर लगातार ये सियासी घमासान जारी है। राजनीतिक गलियारे में, बिहार के राजनीतिक गलियारों के साथ पूरे देश में ये हलचल मचा हुआ है कि आखिर पप्पू यादव को गिरफ्तार किया क्यों गया। क्या समाज सेवा करना गलत है? क्या लोगों की सहायता करना गलत है? वो भी उस समय जब कोरोना काल में सबसे अधिक लोगों को अपने माननीय मंत्री की जरूरत है, जब लोगों को उस नेता की जरूरत है जिनको उन्होंने खुद अपने वोट से जिताया है। तो क्या ऐसे में जब पप्पू यादव लोगों की मदद कर रहे हैं, जब पप्पू यादव खुद उतर कर सामने आ रहे हैं, शमशान घाट का मुआयना कर रहे हैं, तो क्या ऐसा करना गलत है? लगातार जनता ये सवाल कर रही है, डीटीवी भारत ये सवाल कर रहा है कि आखिर पप्पू यादव की गिरफ्तारी क्यों हुई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब कोरोना काल में पप्पू यादव मसीहा बन गए थे, जब पप्पू यादव लगातार अस्पतालों में जा रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, परिजनों का हाथ थाम रहे थे, और ऐसे में पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। पप्पू यादव के कुछ ट्वीट्स हैं जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पप्पू यादव ने ट्वीट में भी यही गुहार लगाई है कि सरकार, आप
हमें सहायता लीजिए, हम आपको सहायता देंगे। नीतीश जी ऐसा मत कीजिए, कोरोना मरीजों की सेवा रहने दीजिए। लगातार गिरफ्तारी पर उनकी सवाल उठाए जा रहे हैं और ऐसे में पप्पू यादव लगातार सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि नीतीश जी ऐसा मत कीजिए, नीतीश जी मुझे सेवा करने दीजिए। और अब आपको पप्पू यादव की वो ट्वीट दिखाएंगे। दरअसल जब पप्पू यादव को डीएमसीएच में भर्ती किया गया तो पप्पू यादव की एक तस्वीर बड़ी तेजी से वायरल होने लगी। ये माना जा रहा था कि पप्पू यादव आईसीयू में एडमिट हो गए, पप्पू यादव बेहद गंभीर स्थिति में है। लेकिन पप्पू यादव ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि ये पुरानी तस्वीर है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, कोई चिंता की बात नहीं है। 3 दिनों से भूख हड़ताल पर रहने की वजह से थोड़ी परेशानी हुई है, थोड़ी सी तबीयत खराब है। तो पप्पू यादव ने ये ट्वीट किया। हालांकि ये भी आपको बता दें कि पप्पू यादव का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है और उसके साथ पप्पू यादव डायबिटीज सहित कई गंभीर रोग से ग्रसित है, कई गंभीर बीमारी उन्हें है। और ऐसे में जब पप्पू यादव जेल में भर्ती हैं तो उन्हें नॉर्मल पानी दिया जा रहा है। पप्पू यादव का जो शरीर है वो भी, उसे भी लेकर पप्पू यादव को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से पप्पू यादव को डीएमसीएच में भर्ती किया गया। तो पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मामला क्या है। क्या सच में 32 साल पहले का मामला है या मामला कुछ और है? क्या बीजेपी की साजिश है या फिर सच में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया है? तो ये सारे सवाल डीटीवी भारत भी लगातार कर रहा है कि सरकार आखिर गिरफ्तारी क्यों हुई। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम गिरफ्तारी पर सवाल डीटीवी भारत के स्पेशल पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।